Welcome to our channel Career Achievers. In the series of Java tutorial, we are going to discuss about keywords and identifier in this video. आज हम लोग जावा के ट्यूटोरियल में बात करने वाले हैं कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर के बारे में। अगर आप इस चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर के बारे में। तो आज का मेरा पहला जो टॉपिक है वो कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स क्या है? ए रिजर्व वर्ड्स दैट कैनॉट बी यूज्ड टू एज अ वेरिएबल्स, मेथड्स, क्लासेस और एनी अदर आइडेंटिफायर इज नोन एज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स एक रिजर्व वर्ड है जिसको हम ना ही वेरिएबल के रूप में, ना ही मेथड के रूप में, ना ही क्लासेस के रूप में और ना ही किसी आइडेंटिफायर के रूप में प्रयोग कर सकते। उन सभी वर्ड्स को हम ओनली रिजर्व वर्ड है और उसको हम ओनली कीवर्ड्स के रूप में ही प्रयोग करेंगे, उसको हम कहते हैं कीवर्ड्स। तो वेरिएबल किसको कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं जिसका वैल्यू वेरी करे। मेथड किसको कहते हैं? मेथड कहते हैं कि जो इंस्टेंस वेरिएबल पर ऑपरेट हो, वह कोड जो इंस्टेंस वेरिएबल पर ऑपरेट हो उसको मेथड्स कहते हैं। क्लासेस किसको कहते हैं? क्लासेस कहते हैं वह टेम्पलेट जो डिस्क्राइब करेगा बिहेवियर और स्टेट, किसी पार्टिकुलर एंटिटी का जो बिहेवियर और स्टेट डिस्क्राइब करेगा उसको हम कहते हैं क्लासेस। आइडेंटिफायर किसको कहते हैं? तो इसी वीडियो में हम आगे आपको आइडेंटिफायर्स के बारे में बताएंगे। तो उन सभी चीजों जो रिजर्व वर्ड है और उसका ना ही हम वेरिएबल और मेथड के रूप में प्रयोग करते हैं उसको हम कीवर्ड्स कहते हैं। वो फिक्स्ड वर्ड रहता है, रिजर्व रहता है, तो उसको हम कीवर्ड्स कहते हैं। There are 50 keywords currently present in Java language. जावा के जो लैंग्वेज है उसमें 50 कीवर्ड्स है। जो अभी मौजूद जितने भी कीवर्ड्स की संख्याएं हैं जावा में वो 50 है। Keywords are combined with the syntax of the operators and separators of the foundation of the Java language. Keywords क्या है? Keywords कैसे बनता है? Keywords बनता है सिंटेक्स ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर किसको कहते हैं? इसके बारे में हम एक नई वीडियो बनाए हैं। ऑपरेटर्स का अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो। अगर ऑपरेटर के बारे में जानना है आपको तो ऑपरेटर उस पर जाकर देख सकते हैं। ऐसे ऑपरेटर के बारे में जानिए कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो भी सॉल्व करने में जो हमारा हमको साइन लगता है वो ऑपरेटर। तो ऑपरेटर सेपरेटर जैसे कॉमा, पंक्चुएशन मार्क्स से जितना भी है उसे सेपरेटर के अंतर्गत आ जाता है। तो कीवर्ड्स क्या है? वो कैसे होता है? कीवर्ड्स क्या चीज से बना हुआ रहता है? वो सेपरेटर और ऑपरेटर से मिलकर कीवर्ड्स बनता है। और वो क्या फॉर्म करता है? वो फॉर्म करता है जावा लैंग्वेज को फाउंडेशन में मदद करता है। जैसे कोई भी मकान को निर्माण में पिलर की आवश्यकताएं होती है, उसी प्रकार जावा लैंग्वेज में तो जो उसका फाउंडेशन होता है वो क्या होता है? कीवर्ड्स होता है। इसको जावा लैंग्वेज में फाउंडेशन में मदद करता है कीवर्ड्स। इस प्रकार मकान मदद करता है उसको क्या जावा लैंग्वेज में उसका फाउंडेशन में कीवर्ड्स मदद करता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जांपल के बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है इंट मार्क्स। तो इंट मार्क्स में कौन सा कीवर्ड्स है और कौन सा आइडेंटिफायर है, इसके बारे में देखेंगे। कीवर्ड्स कौन है इसमें जो इंट है वो कीवर्ड्स है। इंट क्या है? कीवर्ड्स। और ये रिजर्व वर्ड है, इसको ना ही वेरिएबल के रूप में, ना ही मेथड, ना ही क्लासेस और आइडेंटिफायर के रूप में इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ये हमेशा कीवर्ड से और कीवर्ड्स में ही प्रयोग होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि जो 50 कीवर्ड्स है वो कौन कौन है। जैसा कि हमने बताया कि 50 कीवर्ड्स है जो कीवर्ड्स रिजर्व है। तो जैसा कि एब्स्ट्रैक्ट, असर्ट एक टेबल है, उसमें 50 जो कीवर्ड्स है वो सभी मेंशन्ड है। आप लोग देख सकते हैं इसको वीडियो पॉज करके। अब हम लोग बात करने वाले हैं आगे के टॉपिक जो कीवर्ड्स हम लोग ऊपर देख रहे हैं टेबल में, वो उसमें कॉन्स्ट और गो टू जो है, कॉन्स्ट एंड गो टू वो रिजर्व वर्ड तो है, वो कीवर्ड्स तो है, लेकिन इसका यूज नहीं होता है, बहुत कम यूज होता है, बट नॉट यूज, ये सब यूज नहीं हो रहा है। तो हम बात करने वाले आइडेंटिफायर्स के बारे में। आइडेंटिफायर्स क्या है? द नेम व्हिच आर यूज्ड विद वेरिएबल्स, क्लासेस, मेथड्स etc नोन एज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या है? वो ऐसा वेरिएबल जो क्लासेस और मेथड्स के रूप में उपयोग हो उसको हम कहेंगे आइडेंटिफायर। यानी आप एक तरह से देखें तो कीवर्ड्स का अपोजिट है आइडेंटिफायर। उसका अपोजिट है आइडेंटिफायर। जैसा कि कीवर्ड्स में हमने देखा कीवर्ड्स ओनली रिजर्व वर्ड है और उसको हम ना वेरिएबल, क्लासेस, मेथड्स के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन आइडेंटिफायर उसका अपोजिट है, उसका वहां पर उपयोग नहीं कर सकते थे, लेकिन आइडेंटिफायर में हम उपयोग करेंगे। जैसे कि एग्जांपल वहां पर इंट मार्क्स था, वहां पर इंट में क्या था? कीवर्ड्स था,
लेकिन अब हम देखेंगे कि भाई आइडेंटिफायर कौन कौन सा होता है। तो मार्क्स देखिए, तो मार्क्स क्या है, आइडेंटिफायर है। इस प्रकार हमने एग्जाम्पल देकर समझा कि क्या है आइडेंटिफायर्स का एग्जाम्पल। अब हम कुछ रूल्स होता है, उससे कोई भी चीज रूल्स के अनुसार बनता है। तो जैसा कि जो आइडेंटिफायर्स है उसका भी कुछ रूल्स है। क्या रूल्स है उसके बारे में देखेंगे कि आइडेंटिफायर्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ कीवर्ड। आइडेंटिफायर कीवर्ड्स के रूप में कुछ नहीं हो सकता है। आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव। आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव का मतलब कि जो आइडेंटिफायर्स है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मीन्स कि जो अगर कैपिटल लेटर का प्रयोग हम आइडेंटिफायर्स में करेंगे तो भाई कैपिटल लेटर रहेगा, अगर स्मॉल में करेंगे तो स्मॉल में रहेगा। अगर आप एक जगह स्मॉल में लिख दिए दूसरा जगह कैपिटल में लिख दिए तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा, इसलिए केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आइडेंटिफायर्स कैन हैव अ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट। अब आइडेंटिफायर कैसे लिखाएगा, उसका आइडेंटिफायर को जो लिखने का तरीका होगा वो लेटर में हो या डिजिट में हो। आइडेंटिफायर मस्ट बिगिंस विथ अ लेटर, डॉलर और अंडरस्कोर। आइडेंटिफायर्स कैसे शुरुआत करेंगे, आइडेंटिफायर्स मस्ट मतलब वहाँ आवश्यक है कि आपको शुरू करना है लेटर से शुरू कीजिए या अंडरस्कोर से कीजिए या डॉलर से कीजिए। आप नंबर से नहीं शुरू कर सकते, कोई भी 1 2 3 ठीक है आप आइडेंटिफायर्स को सिर्फ नहीं लिख सकते। आपको करना है आइडेंटिफायर्स का प्रयोग तो लेटर्स का प्रयोग कीजिए और डॉलर या अंडरस्कोर का प्रयोग कीजिए। आप लेटर्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं आइडेंटिफायर्स। The first letter of identifiers cannot be a digit। तो फर्स्ट लेटर का जो आइडेंटिफायर्स का जो फर्स्ट लेटर होगा वो लेटर डिजिट नहीं होगा। आप सेकेंड लेटर डिजिट दे सकते हैं, थर्ड लेटर दे सकते हैं, फर्स्ट डिजिट नहीं होगा। व्हाइट स्पेस आर नॉट अलाउड। व्हाइट स्पेस मतलब होता है कि अगर हम जो वर्ड लिखते हैं उसको कुछ स्पेस देते हैं उसको व्हाइट स्पेस कहते हैं, वो सब अलाउ नहीं रहता। आप जो भी आइडेंटिफायर्स को डिक्लेयर करते हैं उस समय व्हाइट स्पेस आर नॉट अलाउ, ओनली अंडरस्कोर आर अलाउ बट व्हाइट स्पेस आर नॉट अलाउ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो भी अगर समस्याएं उत्पन्न होती होंगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।